हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है, ध्यान से आपको देखना है। इसने दे रखा है, बोला इफ सेट आर, ठीक है ना। और एक कंडीशन दे रखा है जो a प्लस 5b इक्वल्स टू 42, जहाँ पे a b बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, हैज m एलिमेंट्स। मतलब इस सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितना है आएगा, m एलिमेंट्स आएगा। फिर अपने को यहाँ पे बोला है समेशन 1 - iota to the power n factorial, where n equals to 1 to n equals to x plus iota y, ठीक है ना। और अपने को वैल्यू फाइंड करना है m प्लस x प्लस y का। पहला काम तो हम लोग इसमें इस R सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढेंगे, जो कितना होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, ये वाला जो कंडीशन अपने को दे रखा है a प्लस 5b इक्वल्स टू 42, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या ये b का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, 37 आएगा। b का वैल्यू अगर 2 रखेंगे यहाँ पे तो अपने को a मिला 32। आपको पता है ये अगर b का वैल्यू अपन 8 रखें तो ये कितना होगा, 40 होगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आएगा। इससे आगे रखोगे तो आपको पता है a नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन अपने को गिवन है जो भाई a एंड b जो है वो नेचुरल नंबर है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएगा इस सेट में वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो अपने को m का वैल्यू तो मिल चुका है। तो m इक्वल्स टू 8 आया है। इस समेशन में n इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 to 8 वेरी कर रहा है, ठीक है ना। अब ये समेशन का प्रॉपर्टी लगाया, हमने स्प्लिट कर दिया है। तो एक आ जाएगा समेशन 1 n इक्वल्स टू 1 to 8, दूसरा ये वाला पार्ट आ गया। इसे पता है भाई ये कांस्टेंट है, n इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 8 तक इसका वैल्यू 1 ही आना है। तो यानी कि 1 को अपन कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 8 टाइम, ठीक है ना। तो यानी कि 8 टाइम्स अगर ऐड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल होगा। अब इसमें सोचिए, इसको हमने एक बार n का वैल्यू 1 रखा, देन 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, कहाँ तक गए, 8 फैक्टोरियल तक गए, ठीक है ना। चलेगा। आपको ये पता है भाई 4, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला आपको पता होना चाहिए। आयोटा टू द पावर 4n जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 किसके इक्वल, आयोटा के इक्वल। आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2 माइनस 1 और आयोटा टू द पावर कितना 4n प्लस 3 किसके इक्वल, माइनस आयोटा। तो आपको पता है 4 फैक्टोरियल से आगे सारा टर्म्स, क्योंकि जैसे अपन 5 फैक्टोरियल भी लिखे तो इसमें भी क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है ना। तो मतलब 4 फैक्टोरियल से आगे सब में, ठीक है ना, क्या आएगा, 4 का टर्म्स आएगा ही। वो सारा 4 फैक्टोरियल किस टाइप का है, 4n टाइप का है। 5 फैक्टोरियल किस टाइप का होगा, 4n टाइप का। 6 फैक्टोरियल भी क्या होगा, 4n टाइप का। 7 फैक्टोरियल भी क्या होगा, 4n टाइप का। 8 फैक्टोरियल भी क्या होगा, 4n टाइप का। मतलब 4 फैक्टोरियल से आगे सब किस टाइप का नंबर आएगा, 4n टाइप का नंबर आएगा। और आपको पता है जो आयोटा टू द पावर 4n जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये सब आगे वाला सारा टर्म्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। अब स्टार्टिंग वाले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तो आयोटा टू पावर 1 जो है वो आयोटा के इक्वल ही होना है। आयोटा टू पावर 2 फैक्टोरियल यानी कि आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर यानी किसके इक्वल, -1 के इक्वल। और ये 3 फैक्टोरियल को अपन क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो आयोटा टू पावर 6 जो है यानी कि वो किस टाइप का आ गया, आयोटा टू पावर 4n प्लस 2 टाइप का। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल, -1 के इक्वल, ठीक है ना। तो अब अपने को दिख रहा है जो ये 5 तो मतलब ये 5 हो गया और ये यहाँ पे 2 हो गया, -2। तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो ये पूरा पार्ट आ गया, कांस्टेंट वाला जो पार्ट है ये आपका आ गया 3 के इक्वल, ठीक है ना। तो क्या अपन कह सकते हैं 8 माइनस आयोटा प्लस 3, तो ये क्या 5 माइनस आयोटा। इसको आप कंपेयर करोगे किससे, x प्लस आयोटा वाई। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना होगा, -1। तो अपने को चाहिए क्या था, m प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये क्या 8 प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। तो यानी कि पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है।